बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप रोज़ वाले समोसे खा कर तंग आ चुके हैं और आपसे समोसे की शेप सही नहीं बनती और आपसे इतनी गर्मी में किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ट्राई करें इस समोसे की रेसिपी को। एक रोटी को बेलें और ढेर सारे समोसे एक ही रोटी से आप फ़ौरन से बना लें। तो इस समोसा की रेसिपी में आपको टेस्ट वही रवायती समोसे वाला आने वाला है जो कि हम रोज़ खाते हैं, मगर तरीका कुछ डिफरेंट है और जल्दी से बन जाने वाला है। तो ट्राई करें इस आलू के समोसे की रेसिपी को। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से, और आपको बाज़ार से भी ऐसे समोसे खाने को नहीं मिलेंगे। एक आसान सी फीलिंग बताऊंगी जिसमें बहुत ही कम स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू के समोसे की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें समोसे की डो को तैयार करना होगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा, जिसे मैंने पहले छान लिया है। इसमें डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून भर के पिघला हुआ घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लें। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक डालने के बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं खुशबू के लिए, मेरे पास है हाफ़ टी स्पून अजवाइन। हथेली की मदद से थोड़ा सा क्रश करके डालें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इन चीज़ों को पहले देखें हाथों की मदद से मसल लें, और यकजान होने के बाद इसमें डालूंगी मैं पानी और इसकी एक टाइट सी डो गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर आप गूंदेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। समोसे की डो को हमेशा टाइट ही गूंदा जाता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए मैंने एक डो तैयार कर ली है। अब हम इसको देंगे रेस्ट। तो रेस्ट देने के लिए मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलें जी, इसको कवर लगा के एक साइड पे रख देते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी फिलिंग। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू, जिसे मैंने बॉयल करने के बाद छील लिया है, और ये ठंडे आलू है मेरे पास। इनको मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो मेरे पास है हरी मिर्च कटी हुई 1, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ढेर सारा हरा धनिया इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल हो जाएगी 1 टीस्पून के बराबर। साबित ज़ीरा इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं साबित धनिया। तो आप एक दफ़ा धनिया को साबित ही समोसे में डाल के देखें, यकीन करें इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और आपको ऐसी फीलिंग कहीं भी खाने को नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ 4 स्पाइसेस हैं जो इसमें मैं डालूँगी। हल्दी डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी यही स्पाइसेस डलेंगे और इतनी मज़े की फीलिंग ये तैयार होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो डो को तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुकी है। डो को निकाल लेंगे काउंटर पर, और ये देखें माशाल्लाह से ये मुलायम हो चुकी है। इसको निकालेंगे काउंटर पर। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो 1 कप के से जो मैंने डो बनाई थी उसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। एक हिस्से को मैं दोबारा से ढाँप के रख दूँगी, और जो अभी मैंने आधा हिस्सा तोड़ा है इसका एक पेड़ा बना लेंगे, जैसे आम रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं। तो ये देखें ये पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसको किनारों को मैं इस तरीके से बारीक कर रही हूँ। आप लोग रोटी के लिए अमूमन ऐसा ही करते होंगे, तो बिल्कुल वही तरीका हमने करना है और इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेनी है। जितनी बारीक आपसे हो सके आपने एक रोटी को बेल लेना है। कोशिश करें आपने मैदा कम से कम डस्ट करना है। और देखें यहाँ पे रोटी एक तैयार है। अब मैं ये करूँगी कि पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके एजेस रिमूव कर लूँगी और इसको स्क्वायर पीस में ले आएंगे। एक चौड़ा सा
चौकोर टुकड़े की शक्ल में इसको काट लेंगे। ये जो पीसेस मैं काटने लगी हूँ, आपने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे तो इसकी दोबारा से एक डो बना लें और दोबारा से इसको रोटी की शेप दे दें। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इस डो को फ्राई करें और मज़ेदार सी आपकी पापड़ी चना चाट के लिए, दही बल्लों के लिए घर में ही तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये एक ज़बरदस्त किस्म की पापड़ी बन जाएगी। इसको वेस्ट आप ना करें और एक साइड पे रख दे जाएँ। तो ये देखें एक चौकोर सा टुकड़ा हमारे पास आ चुका है। अब मैं थोड़े थोड़े वक्फे से निशान लगा लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको 2 पीसेस में डिवाइड करने लगी हूँ। अब 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद एक कट मैं इसके हाफ से लगाऊंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 6 समोसे हमारे बहुत ही इजीली रेडी हो जाएंगे। आलू का जो मज़ेदार सा मिक्सचर अभी हमने बना के रखा हुआ था, उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा हम देखें ऐसे बाइंड कर लेंगे और इसको एक गोली की शक्ल में बनाते हुए रखते जाएंगे सेंटर में। तो एक एक पीस के सेंटर में आपने इस तरीके से आलू की फिलिंग को रख लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने आलू के फिलिंग को सेंटर में रख दिया है। माशाल्लाह से कितने क्यूट से लग रहे हैं। चलिए अब इसके बनाते हैं मज़ेदार से समोसे। मेरे पास है यहाँ पे सादा पानी, तो मैं इसको देखें एक साइड से इसके एजेस पे लगाऊंगी और एक कोना उठाते हुए इसको ट्रायंगल शेप में ले आएंगे। और इस तरीके से देखिए फिलिंग सेंटर में होगी तो हमें कोई भी मसला नहीं होगा। आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि जब हम इसको ऑयल में डालें तो यहाँ पे ये खुले नहीं और मज़ेदार सा हमारा समोसा तैयार हो जाए। आप इसको इसी शेप में फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं दूंगी यहाँ पे एक ट्विस्ट। और देखें इसके दोनों सिरों को पकड़ते हुए इस तरीके से आपस में जोड़ लूँगी तो ये एक बेहतरीन सी शेप आ जाएगी, कुछ डिफरेंट सी, कुछ मज़ेदार सी। और थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे हम आलू के समोसे में। तो इसी तरीके से सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी और आप देख लें कि कितनी आसानी से ये सारे समोसे मैंने बेहतरीन सी शेप वाले तैयार कर लिए हैं। देखने में इतने क्यूट लग रहे हैं, खाने में भी बेहद टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो ऑयल पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से बने। अगर हॉट ऑयल होगा तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी भी तैयार नहीं होंगे। तो तकरीबन आप देख रहे हैं 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इनको दोनों साइड्सों से गोल्डन कर लिया है और बिल्कुल इवन सा कलर आया है, कहीं से भी ये जले नहीं है। और मज़ेदार से हमारे यहाँ पे आलू के समोसे तैयार हैं। मिनटों में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे कि समोसे तो वही हैं मगर इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। अपने काम को आसान करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें चटपटे पकवान को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।